डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के बारे में। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। अगर एक रूट दिया, 3 रूट मेरे पास दिया हुआ है तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। और अगर इसी तरह से मेरे पास 4 रूट दिया हुआ है तो हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज काफ़ी डिटेल्स में। और कुछ क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के बेस्ड पे आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर ये 3rd होगा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखते हैं लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n be the n roots of a nth degree equation, then the equation is given by। मान लीजिए मेरे पास n रूट दिया हुआ है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n, ये n रूट है किसी nth डिग्री इक्वेशन का। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे आप फॉर्म करेंगे, x टू द पावर n माइनस s1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस s2 x टू द पावर n माइनस 2 माइनस s3 x टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर sn इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है। अब आप पूछेंगे कि सर S1 S2 क्या दिया हुआ है, तो ये रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन है जो हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे। क्लियर? अब यहाँ पे x टू द पावर n है तो पावर एक कम होते जाएगा, अगला हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1, फिर x टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। आगे लास्ट में क्या हो जाएगा, n माइनस n, है ना, x टू द पावर n माइनस n, तो 0 हो गया, उसका वैल्यू 1 होता है। अब ये टर्म पॉजिटिव निगेटिव में चलेगा, अल्टरनेट में पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। एनवा टर्म है तो माइनस 1 टू द पावर हम n दे देते हैं। अगर वो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, थर्ड डिग्री का होगा तो ये माइनस होगा, फोर्थ डिग्री का होगा तो ये प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर? अब पहला टर्म में देखिए कुछ नहीं लिए हैं, फिर S1 है, S2 है, S3 है, लास्ट में Sn हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया आपको तो पार्टिकुलर केस देखिए, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पार्टिकुलर केस में हम पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मान लेते हैं दो रूट होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन इज गिवन बाय। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पावर कितना हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैक्सिमम पावर 2, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस S1 x पर पावर कितना, ये मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, पावर 1 प्लस S2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x टू द पावर 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। डैट इज ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस S1s प्लस S2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे S1 S2 के बारे में। ठीक है, तो S1 क्या होता है, ये समेशन ऑफ रूट्स होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस और S2 क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इस केस में हो जाएगा, है ना, ट्वाइस का होता है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया कि अगर मेरे पास दो रूट अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो इक्वेशन को हम इसी फॉर्मूले से फॉर्म करेंगे, है ना। पहले इतना नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसी में पर्टिकुलर केस में क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक है, उसके बारे में हम बताते हैं। सेकेंड है आपका इसमें क्यूबिक इक्वेशन, तो नाम है क्यूबिक है, तो क्यूब में कितना पावर, मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन इज गिवन बाय। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 है तो x3 माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2x माइनस S3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो कितना हो जाएगा, x³ माइनस S1 का वैल्यू समेशन ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
H2 है, दो दो करके लेंगे पेयर में, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, है ना, और गामा अल्फा इंटू एक्स, माइनस फिर तीन तीन का पेयर लेना है, तो अल्फा बीटा गामा, यही हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अगर मेरे पास तीन रूट अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो इक्वेशन का फॉर्म करने का ये आपका फॉर्मूला है। अगला नंबर इसी तरीके से है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, then equation is given by x to the power 4 minus s1 x cube plus s2 x square minus s3 x plus s4 equals to 0। that is कितना हो जाएगा ये x4 माइनस s1, तो समेशन ऑफ रूट होता है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबको ऐड कर दीजिए इंटू इंटू एक्स क्यूब प्लस H2 है तो पेयर करके लीजिए आप, तो क्या बन जाएगा यहाँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, फिर बीटा से पेयर बनाइए आप, तो बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, और एक क्या बनेगा गामा डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, ये 2 वाला भी हो गया। अब 3 वाला बनाइए, तो माइनस अल्फा बीटा गामा, फिर क्या बनेगा अल्फा गामा डेल्टा, फिर क्या बनेगा अल्फा बीटा डेल्टा, और ये क्या बनेगा बीटा गामा डेल्टा, यही 4 बनेगा आपका पेयर इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 का जब बनाएंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक ही पेयर बनेगा इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास 4 रूट दिया हुआ है, कह रहा है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम काम में लाएंगे। लेकिन बाय क्वाड्रेटिक जो है, बाय क्वाड्रेटिक बहुत कम ही केस में आपको पढ़ना है, बाय क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए बाय क्वाड्रेटिक को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एम एंड एच एम बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब आपको समझ में आया नहीं होगा, सबसे पहले इसका रूट कह रहा है, इसके रूट का ए एम और एच एम निकालिए और उससे फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, वही पूछ रहा है आपसे। नहीं समझ में आया तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई। अब कह रहा है ना आपसे, ये जो रूट दिया हुआ है इसका आप ए एम निकालिए, तो अल्फा बीटा रूट है, अल्फा बीटा का ए एम कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, एंड एच एम कितना होगा अल्फा बीटा का, तो ये होगा 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोज मेरा देख लीजिए ए एम जी एम के ऊपर में प्रोग्रेशन का, उसमें हम काफ़ी डिटेल्स में बात किए हुए हैं। क्लियर। अब कह रहा है द इक्वेशन इज गिवन बाय, आपसे कह रहा है क्या, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसका रूट ए एम और एच एम है इस इक्वेशन के रूट का। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर क्योंकि ए एम जी एम कह रहा है, तो ए एम जी एम नहीं ए एम एच एम, एक्स स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एच एम इंटू एक्स प्लस ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू 0, यही आपसे कह रहा था निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एम का वैल्यू कितना है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और एच एम का वैल्यू कितना है 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स भी होगा
एक्स प्लस, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं माइनस बी बाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4ac है, तो 4 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू c बाई ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c बाई ए होल अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, तो एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस पहले ही हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस 4ac होल अपॉन नीचे भी है ना, तो ये 2b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर से ये आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac होल डिवाइडेड बाई, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2ab प्लस बार बार x क्यों छूट रहा है इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। तो होल एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 2ab, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, a तो पहले से है तो 2b ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2bc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2b एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac इंटू एक्स प्लस 2bc इज इक्वल टू 0। देखिए किस ऑप्शन में है ये, 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 2bc इक्वल टू 0, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जी और एच, ये क्या है, ए एम है, जी जी एम है और एच एच एम है, किसी भी 3 नंबर के बीच का, ठीक है। तो हम पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 नंबर मेरे पास दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बाय 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से जी जी एम है 3 नंबर का, आप पढ़े हुए हैं, जी एम का वैल्यू कितना होता है, ए बी सी इंटू 1/3, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए तो जी क्यू का वैल्यू हो जाएगा ए बी सी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और एच क्या है, एच एम है 3 नंबर का ए बी सी का, तो एच एम कैसे निकालते हैं, तो ए एम का जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये एच एम है तो 1/h क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, और इस नंबर को भी हम रिवर्स कर देते हैं, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन 3, आप जानते हैं हम निकालने बताए हुए हैं आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्लस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना, एलसीएम हम ले लिए हैं, तो पहले बी सी होता फिर से आपका ए सी होता तब लास्ट में ए बी होता, तो प्लस में ही है तो कोई उससे फ़र्क खास पड़ेगा नहीं, तो ये ए बी सी हो गया, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो h इक्वल्स टू, तो ये आपका हो जाएगा 3abc बाय ए प्लस बी प्लस सी ए, जैसा आएगा आगे इक्वेशन में हम वैसा यूज़ कर लेंगे। आगे कह रहा है देन द इक्वेशन हुज रूट्स ए बी सी, 3 रूट दिया हुआ तो कैसा इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन, तो द इक्वेशन इज गिवन बाय, और क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है रूट, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए बी सी रूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस फिर 2 में करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स प्लस नहीं माइनस होगा, ये अल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, बताए हुए थे आपको, माइनस ए बी सी इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब ऑप्शन में चूँकि हम ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन में जो दिया हुआ था ना वो ए जी और एच के टर्म में दिया हुआ था, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये 3abc है ना, यहाँ सी छूट गया, 3abc है
उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 3abc आ गया तो GQ अपॉन AB प्लस, या आप ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये H को आप ले आइए यहाँ और A प्लस बी प्लस सी को यहाँ ले जाइए, तो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में यूज़ करना है वैसा हम निकाल लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ABC A प्लस बी, A इंटू बी प्लस BC प्लस CA को इधर ले आए हैं, H को हम नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, GQ अपॉन H हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा GQ अपॉन H इंटू एक्स माइनस ABC है, तो ABC का वैल्यू कितना है, GQ है, तो GQ इज इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑप्शन में दे रखा था, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।